शेर और साधु। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज एक जानवर को खा जाता था। एक दिन उस जंगल के रास्ते एक साधु गुजर रहा था। वह पैदल चलकर थक चुका था, इसलिए वह आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे नींद लग गई और जब वह गहरी नींद ले रहा था, ठीक उसी समय वह शेर भोजन की तलाश में उसके सामने आ गया। लेकिन वह उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि वह मरा हुआ शिकार नहीं खाता था। इसलिए उसने जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज को सुनकर साधु जाग गया और डर से कांपने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। शेर उसके नजदीक आ गया और आदमी की तरह उस साधु से बात की। साधु अपने जीवन में पहली बार किसी जानवर को इंसान की तरह बोलता हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गया। शेर ने कहा, आज पहली बार मैं एक इंसान को खाकर तृप्त हो जाऊंगा। साधु ने उस शेर से अपने जीवन की भीख मांगी, लेकिन शेर तैयार नहीं हुआ। तब साधु ने कहा कि ठीक है, यदि तुम खाकर ही तृप्त होना चाहते हो तो मुझे भी तृप्त होने का मौका दो। शेर ने पूछा कि भला तुम कैसे तृप्त हो सकते हो? साधु ने जवाब दिया कि मैं उस पहाड़ पर मौजूद मंदिर में उपस्थित भगवान शंकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर तृप्त हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के दर्शन के लिए मैं हजारों मील दूर से पैदल आ रहा हूँ। शेर ने कहा, मैं तुम पर भला कैसे भरोसा कर सकता हूँ? साधु ने कहा कि तुम मेरे साथ मंदिर जा सकते हो, और वैसे भी इस जगह पर तुम्हारा राज चलता है और मुझे बचाने के लिए यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। शेर ने उसकी शर्त को मान लिया और उसके साथ पहाड़ पर मौजूद मंदिर तक गया। थोड़ी देर बाद साधु शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर और पूजा कर आया और कहा, हे जंगल के राजा, अब मैं तृप्त हो गया और अब तुम भी मुझे खाकर तृप्त हो जाओ। शेर जोर से दहाड़ा और अपने असली रूप में प्रकट हुआ, जिसे देखकर साधु की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह स्वयं भगवान शंकर थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा को देखकर बहुत खुश हूँ। साधु ने पूछा, लेकिन मैंने जो खतरनाक शेर के बारे में सुना है, क्या वह कहानी झूठी है? भगवान शिव ने कहा, वह एक मायावी राक्षस था जो शेर बनकर
जंगली जानवरों का शिकार करता था, इसलिए मैंने उसका वध कर दिया। अब किसी को डरने की बात नहीं है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें ईश्वर के द्वारा दी गई आवश्यकता से दी गई चीज़ों को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से करनी चाहिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं दूसरी कहानी लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।